तो अभी डेंगू से पूरा खगड़िया परेशान है। इनफैक्ट खगड़िया क्या, पूरा बिहार परेशान है। तो जब भी परेशानी में हमारा देश या हमारा राज्य या हमारा समाज रहता है तो फिर यह हमारा परम दायित्व बनता है कि हम इस परेशानी में हम अपने समाज का बढ़ चढ़ कर के साथ दें। तो उसी साथ देने के क्रम में आज मैं आप सभी लोगों को डेंगू और उससे संबंधित जानकारियां बताने वाला हूं। तो पहले समझिए दोस्तों कि आखिर ये डेंगू जो इतनी तेज़ी से पैर पसार रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट खगड़िया और हमारे राज्य बिहार में, वह है क्या? डेंगू है क्या? पहले यह समझिए, डेंगू कुछ भी नहीं है। उसे घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। डेंगू एक वायरल फीवर है, यानी डेंगू फीवर जो होता है वो एक वायरस फीवर है जो कि 7 दिन के बाद स्वतः खत्म हो जाती है। अब इसमें आप कहिएगा कि घबराने वाली बात नहीं है तो पेशेंट की मृत्यु कैसे होती है, उस पर भी मैं आऊँगा। पहले आप चीज़ों को समझिए, डेंगू होता क्यों है? डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एड्स, फीमेल एड्स मस्कीटो के काटने की वजह से होता है। और जब वह मस्कीटो काटती है उसके 5 दिन के बाद से पेशेंट में लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। जब पेशेंट में लक्षण आते हैं तो उन लक्षणों में क्या क्या प्रमुख लक्षण हो सकते हैं वह मैं आपको आज बता रहा हूँ। पहला जो लक्षण होगा वह होगा कि पेशेंट का प्लेटलेट्स काउंट घट जाएगा। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल कितना होता है और कितना घटने के बाद आपको चिंता करने की ज़रूरत है, यह आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल जो प्लेटलेट काउंट होता है वह 1.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक हो सकता है। लेकिन जब 1.5 लाख से नीचे प्लेटलेट काउंट आपका आए तब आपको चिंतित होने की आवश्यकता है, थोड़े चिंतित होने की। और जब आपका प्लेटलेट काउंट 50,000 से नीचे आ जाए तब आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, जो मैं पैरामीटर बता रहा हूँ इस पैरामीटर को बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इसलिए सुनिएगा क्योंकि इस पैरामीटर को जानने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ हो जाएगी और आप घबराइएगा नहीं। तो पहला तो मैंने आपको लक्षण बता दिया कि आपका प्लेटलेट काउंट कम होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। दूसरा जो आपका लक्षण है वह है फीवर, यानी आपको बहुत तेज़ बुखार आएगी। और तेज़ बुखार में भी कितनी बुखार आएगी? 100 से 102 तक जो है आपको बुखार आता है इस डेंगू में। तीसरा जो लक्षण होगा वह यह होगा कि आपको पूरे बदन में दर्द महसूस होगी। और स्पेशली वो जो दर्द होगा ना, वो आपके घुटनों और जो जॉइंट्स है ना, जो आपके हड्डियों की जो जॉइंट्स है, वो उन जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा आपको दर्द होगा, जिसकी वजह से आप जो है चलने फिरने में असमर्थ महसूस खुद को करेंगे। यह हो गया आपका तीसरा लक्षण। चौथा जो लक्षण यह होगा कि आपका जो थ्रोट है, जो गला है, इसमें भी स्वेलिंग आपकी हो सकती है। आपका जो ये गाल है ना, ये गाल में भी आपकी स्वेलिंग हो सकती है। और आपको क्या क्या लक्षण होंगे? और लक्षण में आते हैं जैसे कि आपको डायरिया हो सकता है, यानी बार बार आप लेटरिन जाने की आपको इच्छा होगी। और क्या होगा? आपको बार बार हो सकता है कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या आई। और क्या क्या हो सकता है? आपको कहीं ना कहीं भूख नहीं भी लग सकता है। और क्या क्या आएगा? कहीं ना कहीं आपको जो है उल्टियाँ जैसा मन करेगा, आपको चक्कर जैसा फील आएगा। तो यह और महत्वपूर्ण बात, अगर जब प्लेटलेट काउंट हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा घट जाता है ना, तो हमारे आपके शरीर में जो है चित्ता चित्ता टाइप का आपको एक जो है ना लक्षण दिखेगा, जो आपका स्किन में जो है ना चित्ता चित्ता टाइप का आपको दिखेगा।
तो ये सारी जो है ना बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। और एक बात मैं और आपको बता दूं, अगर आपका पेशेंट का प्लेटलेट काउंट 50,000 से नीचे चला गया है तो जल्दी से जल्दी आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए और जांच कराइए और इनफैक्ट एडमिट होइए वहाँ, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जो है ना पेशेंट को डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पेशेंट के साथ बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। और महत्वपूर्ण बात इससे भी ज़्यादा, अपने मन से किसी भी तरह का दवाई या कोई भी तरह का खान पान नहीं शुरू करें, क्योंकि यह आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो चलिए, जब आपको लक्षण मतलब मिलेगा डेंगू का, तो आप जो है ना आप कौन सा जांच करा सकते हैं, यह अभी आपको जानना ज़रूरी है। यह जैसे जांच में बहुत ज़्यादा ना सही तो आप एलाइजा करा लीजिए, ठीक है। रैपिड टेस्ट होता है वो आप करा सकते हैं, तो IHA होता है। तो ये सब जो टेस्ट है ना बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है, जो कि आपको जैसे ही आपको लगे कि डेंगू का लक्षण है आप करवा लीजिए। और जब आप टेस्ट कराते हैं तो उसमें भी आपको जनरली किट्स वगैरह में पॉजिटिव जनरली आ जाते हैं, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेनली फोकस करना है कि आपका ब्लड प्लेटलेट काउंट्स क्या है, क्योंकि जो डेंगू में होता है ना, जितने भी ट्रीटमेंट होता है, जितनी भी आपको मतलब इलाज होगा वो आपका सिम्टोमेटिक इलाज होगा। जैसे कि आपको बुखार आएगा तो फिर उसका बुखार का उनकी दवाइयाँ दी जाएगी, तो इसी तरह सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा। इसका कोई मतलब आप कह सकते हैं कि एक मतलब जो एक इलाज नहीं है, इसलिए क्योंकि ये वायरल फीवर है और वायरल फीवर का परमानेंटली मतलब जो है ना इलाज करना संभव नहीं है, क्योंकि वायरस एक ऐसा विषाणु है जो कि जब शरीर से बाहर रहता है तो जो है ना वो इन एक तरह से नॉन लिविंग थिंग्स है, और जब शरीर के अंदर जाता है तो वो फिर रेप्लिकेट आउट करना तो उसका इलाज थोड़ा कठिन होता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेनली प्लेटलेट काउंट पे आपको ध्यान देना है कि आपको प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा तो नहीं गिर गया है, जिसका रेंज मैंने आपको अभी बताया है कि 1.5 लाख से ऊपर अगर है, 1.5 लाख से अगर 5 लाख तक का आपका प्लेटलेट काउंट है, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिम्टोमेटिकली इलाज चल जाएगा। दूसरा, अगर 1.5 लाख से ले करके 50,000 तक है तो थोड़ा घबराने की ज़रूरत है, लेकिन जैसे ही 50,000 से नीचे आपका प्लेटलेट काउंट जा रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको सही जानकारी देने में कामयाब हुआ हूँगा और आपको डेंगू से ज़्यादा नहीं घबराने, जो आपको डेंगू की वजह से जो बहुत सारे लोग जो घबराए हुए हैं हमारे आसपास, वो नहीं घबराएं। इस चीज़ के प्रयास में मैं कामयाब होऊंगा। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, डेंगू से बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेंगू के बचाव के लिए क्या करें? डेंगू के बचाव के लिए आप अपने आसपास मच्छरों को फैलने ना दें। तो मच्छरों को हम कैसे नहीं फैलने दे सकते हैं? मच्छरों को जहाँ पर भी पानी वानी जमा है, उस पानी को हम लोग बाहर निकासी कर दें, वो आसपास हम अपने पानी का जल जमाव नहीं रहने दें। दूसरा, जो कहीं ना कहीं जो है ना आसपास में जो अगर आप पानी जल जमाव देख भी रहे हैं तो वहाँ केरोसिन वेल्स वगैरह जो है DDT वगैरह का छिड़काव जो है आप आराम से कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं आपका जो मॉस्किटो है वो ग्रो नहीं करेगा और आप नहीं डेंगू की चपेट में आएंगे। तो आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाभदायी होगा। कहीं ना कहीं जो है ना ये वीडियो आपको बेनिफिट करेगा। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर से मिलेंगे नई बीमारी के साथ, और आशा करता हूँ कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि अलग अलग बीमारियों के बारे में आपको जानकारियाँ समय समय पे मिलती रहे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय खगड़िया।